कक्षा 8 ग्रेड की पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1। फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है फसल वर्गीकरण मौसम के आधार पर किया जाता है। नंबर 1 खरीफ फसल जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि। रबी फसल गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। प्रश्न क्रमांक 2। खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकते हैं? उत्तर है खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र क्यों कहा गया है? उत्तर है क्योंकि ये जीव मिट्टी को पलटकर पोली करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं ताकि पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पौधों को मिल सके। प्रश्न क्रमांक 4। सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं? उत्तर है सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1 बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। नंबर 2 समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5। खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर है खाद देने से फसल को निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1 इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2 इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सारंद्र हो जाती है। नंबर 3 इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 4 इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 6। फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन कैसे करेंगे? उत्तर है फसल को बोने से पूर्व बीजों को एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डालते हैं जिससे क्षतिग्रस्त व खराब बीज हल्के होने से जल पर तैरने लगते हैं तथा अच्छे व स्वस्थ बीज जमीन में बैठ जाते हैं। इस प्रकार हम बीजों का चयन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7। फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? उत्तर है ताजी फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के बीजों को बिना सुखाए भंडारण किया गया तो उनके खराब होने से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। प्रश्न क्रमांक 8। उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है? लिखिए। नंबर 1 उर्वरक यह एक अकार्बनिक लवण है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। दूसरा है खाद। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद खेतों में बनाई जाती है। इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। पादप पोषक प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। उत्तर है सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्न है। मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक यंत्र आदि। 9वीं का बा जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई टिप तंत्र बूंद बूंद करके पौधों में गिरता है। यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 10। मिट्टी को पलटना एवं पोला करना क्यों आवश्यक है? उत्तर है मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल के लिए बहुत आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 10वें का वा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान को कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार से पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। उर्वरक में पादप पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता रहती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है जिससे मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है।